नमस्कार लर्नर्स, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बैक टू एजुकेशन में। देखिए स्टूडेंट, हम कंप्यूटर की अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। कंप्यूटर में हम पढ़ रहे हैं पाइथन लैंग्वेज के 2 लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ये पाइथन लैंग्वेज के ऊपर 3rd क्लास है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पाइथन कैन बी यूज्ड सेल। मैंने कल आपको बताया था कि पाइथन जो है वो 2 सेल्स का यूज करती है, एक तो इंटरेक्टिव मोड और एक स्क्रिप्ट मोड। आज हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे कि इंटरेक्टिव मोड क्या होता है, स्क्रिप्ट मोड क्या होता है। देखिए इंटरेक्टिव मोड जो इंटरेक्ट करें, फर्स्ट में देखिए इंटरेक्टिव मोड, स्क्रिप्ट मोड। इंटरेक्टिव मोड एज द नेम सजेशन। इंटरेक्टिव मोड जो है वो क्या करता है, नेम सजेस्ट करता है, ठीक है। अच्छा जी, वी विल स्टार्ट विद इंटरेक्टिव मोड। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी बताया था, सेकंड क्लास में भी बताया था कि जब भी कोई बिगिनर्स प्रोग्रामिंग करता है तो सबसे पहले वो इंटरेक्टिव मोड में कार्य करता है। क्यों? क्योंकि तब हम इंटरेक्टिव मोड में जब हम कोई कार्य करते हैं तो जैसे कि हमने कोई प्रोग्राम बनाया इंटरेक्टिव मोड में, ठीक है, तो वो हमें तुरंत उसका रिजल्ट प्रोवाइड करवा देता है इंटरेक्टिव मोड, ठीक है। दूसरी बात मैंने आपको बताया था आईडीएलई, ठीक है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लैंग्वेज इन्वायरमेंट। उसमें क्या था, उसमें जब उस पर कार्य करते हैं सबसे पहले इंटरेक्टिव मोड में कोई भी कार्य होता है सबसे पहले इंटरेक्टिव मोड में शुरू होता है, ठीक है। जैसे हमें कोई छोटा प्रोग्राम बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इंटरेक्टिव मोड का यूज करते हैं। मैं अब आपको अच्छी तरह से बताता हूँ ये इंटरेक्टिव मोड के बारे में। देखिए एक ऐसा, जब आप इंटरेक्टिव मोड में कार्य करोगे तो एक ऐसा बॉक्स सा बन के आएगा आपके अपने सिस्टम में, ठीक है। यहां लिखा होगा पाइथन सेल, ठीक है। यहां लिखा होगा पाइथन 1 2 3 एक्सेट्रा, और फिर उसके बाद में ये आएगा, ठीक है। देखिए क्या है, आइडियली ये क्या है, हमें एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराता है पाइथन सेल। ये क्या है, ये तब हम अपने सिस्टम में पाइथन इंटरप्रेटर को इंस्टॉल करते हैं और तब हम कोई कोडिंग करने के लिए अपने लैपटॉप में या अपने कंप्यूटर में हम कोई कोडिंग करते हैं तो सबसे पहले हम इंटरेक्टिव मोड में कार्य कर रहे होते हैं, ठीक है। इंटरेक्टिव मोड में जब हम इंटरेक्टिव मोड में कार्य करेंगे तो हमारे पास एक ऐसी सेल खुल के आएगी, ठीक है। इसका नाम है पाइथन सेल। ये जो है ना पाइथन 1 2 3, ये क्या है, ये जो हमने जो पाइथन का जो सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम के अंदर, उसका ये वर्जन है। जैसे पाइथन 1 2 3, इसके बाद में अपग्रेड होके आ जाए पाइथन 2 3 4, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, ठीक है। अच्छा जी, मेनली क्या है, इंटरेक्टिव मोड में ऐसे ऐसे सिंबल बनाई देंगे, ये आएगा। इसके बाद में ये क्या होता है, ये इंटरेक्टिव मोड में एक वेलकम मैसेज होता है, ठीक है। जब हम सिस्टम पे कार्य करते हैं अपने इंटरेक्टिव मोड में, ये अपने सामने जब ये खुल के आता है तो ये एक वेलकम मैसेज के रूप में आता है, और ऐसे ऐसे 3 एरो से आपको बने हुए वहां नजर आएंगे, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है, ये है प्राइमरी प्रॉम्प्ट। प्राइमरी प्रॉम्प्ट का मतलब ये है कि ये आपसे कमांड मांग रहा है कि भाई आप इंटरेक्टिव मोड में कार्य कर रहे हैं उसके लिए, ठीक है। जैसे मैं आपको इसके लिए समझाता हूँ कैसे। जैसे मैंने एक बॉक्स बनाया यहाँ, ठीक है, ठीक, और x में वैल्यू डाल दी मैंने 2, ठीक।
फिर मैंने y में वैल्यू डाल दी 4, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ कर दिया प्रिंट जेड। देखिए इंटरेक्टिव मोड में मैं क्या कह रहा हूँ आपको, ये कमांड है, ये आपको तब ये जो एरो होते हैं ये आपको ये बता रहे हैं, ये 3 एरो ये क्या है, ये इंटरेक्टिव मोड में ये प्राइमरी प्रॉम्प्ट है जो आपको ये इंडिकेशन करता है कि आप प्रोग्राम करने के लिए आप कुछ कोडिंग कीजिए यहाँ पर, ठीक है। ये इंटरेक्टिव मोड का फर्स्ट स्टेप है। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे ऐसे एरो बना दिए गए, जैसे ऐसे एरो बना दिए गए, ठीक है, ऐसे 3 एरो बना दिए गए, ऐसा एरो बना दिया गया और ऐसा बना दिया गया। उसमें ये पूछा गया आपसे कि भाई पाइथन के अंदर जो इंटरेक्टिव मोड है उसका सिंबल क्या है, जो आपको इंडिकेशन करने के लिए ये बताता है कि भाई आप इसमें कुछ प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या था, ये हमें बताता है कि ये प्राइमरी प्रॉम्प्ट है और ये इस बात का इंडिकेशन देता है हमें कि हम किसी प्रोग्राम के लिए हम अपनी कोडिंग स्टार्ट करते हैं या कुछ भी हमें इनपुट देना है वो स्टार्ट कर सकते हैं। दिया हमने x में वैल्यू डाली 2, हमने y में वैल्यू डाली 4 और प्रिंट करा दिया हमने z। देखिए इसमें क्या होता है, जब हम प्रिंट z करवाएंगे तो तुरंत हमें ये रिजल्ट डिस्प्ले कर देगा 6, ठीक है। तब हम प्रिंट z करवाएंगे, सॉरी मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर, यहाँ तक समझ में आएगा। ये कराएंगे प्रिंट z इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है भाई। प्राइमरी प्रॉम्प्ट इसने हमें बताया कि हमें कोई हमने इंटरेक्टिव मोड में कोई कार्य कर सकते हैं, कोई कमांड दे सकते हैं। मैंने x में वैल्यू डाली 2, मैंने y में वैल्यू डाली 4 और फिर मैंने करा दिया प्रिंट z इनटू एक्स प्लस वाई। मैंने कहा अब कि इंटरेक्टिव मोड में क्या होता है, इंटरेक्टिव मोड में जब हम कोई प्रोग्राम करते हैं तो हम उसे फर्स्ट इंटरेक्टिव मोड एक ऐसा मोड है जिसके अंदर हम फाइल को सेव नहीं कर सकते। ये हमें जैसे हम प्रोग्रामिंग करते जाएंगे और ये हमें तुरंत उसका रिजल्ट इमीडिएटली इंटरप्रेटर हमें क्या करेगा, उसका रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। जैसे ही मैंने इसमें प्रिंट z इक्वल टू एक्स प्लस वाई किया, ये हमें 6 डिस्प्ले कर देगा, हमें रिजल्ट दे देगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए तब हम जैसे इंटरेक्टिव मोड में हम कार्य कर रहे हैं, हमने इतना ही सिर्फ कोडिंग की, तो हमें क्या करता है वो ऐसे ऐसे ये साइन इंडिकेशन करता है, ठीक है। इस साइन इंडिकेशन का मतलब क्या है भाई, इसके ये है प्राइमरी प्रॉम्प्ट, ये है सेकेंडरी प्रॉम्प्ट। प्राइमरी प्रॉम्प्ट हमें ये बता रहा है यहाँ कि भाई आप कोडिंग करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। और ये जो सेकेंडरी प्रॉम्प्ट है ये हमें ये बताता है कि आप इसमें कुछ और इनपुट करना चाहते हैं, तो ये उसके लिए है, ये एडिशनल इनपुट के लिए है, ठीक है। या फिर आप प्रोग्राम को यहीं बंद करना चाह रहे हैं, या फिर ये इंडिकेशन इस बात के लिए है कि आप प्रोग्राम में कुछ और ऐड करना चाह रहे हैं, तो कुछ और इनपुट इसमें आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये है इसमें। अब देखिए जैसे मैंने एक और एग्जांपल लेते हैं इंटरेक्टिव मोड में। मैंने डाला x में वैल्यू 5 डाली मैंने, ठीक। x में वैल्यू डाली मैंने 5 और x में मैंने क्या कर दिया कि x प्लस 1 और x माइनस 1, ठीक है। और मैंने लास्ट में कर दिया प्रिंट x। तब मैंने x में वैल्यू डाली 5, इसमें वैल्यू डाली मैंने ये, और मैं कराना चाह रहा हूँ प्रिंट। इंटरेक्टिव मोड में हम कार्य कर रहे हैं, इसको हम सेव कर नहीं सकते। फर्स्ट इंटरेक्टिव मोड में हम किसी फाइल को सेव नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने पहली क्लास में भी आपको बताया था कि इंटरेक्टिव मोड में हम इमीडिएट रिजल्ट प्रोवाइड कराते हैं इंटरेक्टिव मोड। अब आपको समझ में आ गया होगा कि भाई इमीडिएटली हमें रिजल्ट कैसे प्रोवाइड करवाता है। x में वालों x प्लस वाई, एक तो रिजल्ट दिखाएगा हमें 6
और एक रिजल्ट दिखाएगा हमें 4, ठीक है, और एज ये कह के ये टपल्स में वैल्यू हमें देगा। टपल्स क्या है, ये इससे आगे इसके जो डाटा टाइप आते हैं पाइथन के, उसमें टपल्स होता है, मैं आपको बताऊंगा टपल्स होता क्या है, ठीक है। अच्छा जी, ये हैश करके आपको रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन कलरक में पूछा गया था, शायद हरियाणा पुलिस में किसी और एग्जाम में, ये अभी हाल ही में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पाइथन के अंदर कमेंट स्टेटमेंट के लिए हम किस सिंबल का यूज करते हैं। तो पाइथन के अंदर कमेंट स्टेटमेंट के लिए हम किसका यूज करते हैं, इस सिंबल का यूज करते हैं, ठीक है। देखिए अब इंटरेक्टिव मोड से हमारे पास कितने क्वेश्चन है। फर्स्ट, ये कैसा सिंबल है, आप कहेंगे प्राइमरी प्रॉम्प्ट। सेकेंडरी प्रॉम्प्ट, ठीक है। ये क्या होता है, कमेंट स्टेटमेंट इन पाइथन। कमेंट स्टेटमेंट के लिए यूज किया जाता है पाइथन के अंदर, ठीक है। इंटरेक्टिव मोड के अंदर हम किसी भी स्टेटमेंट को हम सेव नहीं कर सकते। इंटरेक्टिव मोड हमें सिर्फ रिजल्ट प्रोवाइड कराता है, ये हमें नेम सजेस्ट करवाता है सिर्फ, इसके अलावा इंटरेक्टिव मोड हमें कुछ और प्रोवाइड नहीं कराता। सिर्फ इंटरेक्टिव मोड किसके लिए अच्छा है, इंटरेक्टिव मोड एक तो जब हम स्मॉल प्रोग्रामिंग करते हैं उसके लिए इंटरेक्टिव मोड अच्छा है। देखिए स्मॉल प्रोग्रामिंग का मतलब ये हुआ, जैसे मैंने लिखा था कि x में वैल्यू डाल दी मैंने 2, y में वैल्यू डाल दी मैंने 6, और फिर मैं ये करा रहा हूँ फिर मुझे x गुना y करा दिया मैंने, ठीक है। ये एक शॉर्ट स्टेटमेंट थी, जैसे हमें 12 रिजल्ट इमीडिएटली प्रोवाइड करवा देगा। लेकिन हमें ये प्रोग्राम बनाना है 10 पेज का। अगर हम इसको हमने 1 घंटे इस पर वर्क किया, हमने इतना बड़ा प्रोग्राम 10 पेज का प्रोग्राम बना दिया। 10 पेज का प्रोग्राम हमें याद थोड़ी ना रहेगा, और फिर उसको हमें दोबारा से फिर से लिखना पड़ेगा अगर इंटरेक्टिव मोड में हमें कार्य करना है तो उसके रिजल्ट प्रोवाइड के लिए, ठीक है। इसलिए स्मॉल प्रोग्रामिंग के लिए इंटरेक्टिव मोड अच्छा है, और ये बिजनेस के लिए इंटरेक्टिव मोड बहुत अच्छा है, ठीक है। इंटरेक्टिव मोड में मेन बातें यही थी। अच्छा जी, अब इससे आगे क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट मोड, देखिए स्क्रिप्ट मोड में क्या होता है, स्क्रिप्ट मोड के अंदर हम जितने भी जो अपने बड़े प्रोग्राम होते हैं उनके लिए हम स्क्रिप्ट मोड का यूज करते हैं। स्क्रिप्ट मोड में जैसे कि हमने कार्य किया तो वो सबसे फर्स्ट क्या खुलेगा, इंटरेक्टिव मोड खुलेगा हमारे सामने, जो मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। बट स्क्रिप्ट मोड में क्या है, स्क्रिप्ट मोड में जाने के लिए जैसे इंटरेक्टिव मोड में तो हम डायरेक्ट हमें वो प्राइमरी प्रॉम्प्ट देखेगा और हम प्रोग्रामिंग करने स्टार्ट कर देंगे। इसमें स्क्रिप्ट मोड में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें फाइल ओपन करनी होगी, फाइल को ओपन करना होगा, ठीक है। जैसे आप नॉर्मली जाते हो कंप्यूटर के अंदर कुछ करते हो, आपने क्या क्या, जैसे आपको कुछ अपना डाटा इकट्ठा करना है तो आप क्या करोगे, फाइल को ओपन करोगे, ठीक है। उस फाइल ओपन करने के बाद आप उसमें यहाँ प्रोग्रामिंग करनी स्टार्ट कर दोगे, यहाँ से यहाँ तक, तो आप उसमें क्या करोगे, प्रोग्रामिंग करते रहोगे। इसके अंदर क्या है, स्क्रिप्ट मोड में जैसे जितना भी हमने इसके अंदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो इरेज नहीं होता, ठीक है। उसको हम सेव कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आज 10 पेज का प्रोग्राम बनाया, ठीक है, मुझे 1-2 दिन कोई काम हो गया, मैं उस प्रोग्राम को आगे नहीं बना सका, ठीक है। भी प्रोग्राम होते हैं, प्रोग्राम करते हैं, प्रोग्राम अच्छे बड़े होते हैं, ठीक है, लेंथी होते हैं, तो उनको एक दिन में तो कर नहीं सकते हम, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं कि जिसको
हम स्क्रिप्ट मोड में फाइल ओपन, फिर उसको बाद जैसे हमने तो हमें 10 पेज की फाइल बनानी है, ठीक है, हमें 10 पेज की फाइल बनानी है और हमने आज 5 पेज कंप्लीट किए हैं। 10 पेज की फाइल बनानी थी लेकिन आज हमने 5 पेज ही कंप्लीट किए हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, इस फाइल को हम सेव कर सकते हैं और दोबारा से कल हमको फिर इस पर कार्य करना है तो इसको फिर दोबारा से ओपन करके हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, स्क्रिप्ट मोड, ठीक है। अब देखिए स्क्रिप्ट मोड, स्टेप 1, फाइल ओपन। फर्स्ट में क्या किया हमने, फाइल, और फिर फाइल को क्या किया हमने, ओपन किया, ठीक है। ओपन न्यू विंडो, स्टेप 1 फाइल ओपन न्यू विंडो, ठीक है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, स्टेप 2, इसमें हम प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जैसे प्रोग्राम क्या करेंगे, जैसे मैंने कहा कि टेस्ट, ठीक है। मैंने डाला कि x में वैल्यू 2, y में वैल्यू 4। ये क्या कर रहे हैं, हम स्टेप 2 कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। और मैंने इससे आगे लिखा x प्लस वाई। देखिए अब मैं यहां लिखता हूं प्रिंट z। इंटरेक्टिव मोड में क्या होता था, इंटरेक्टिव मोड में तब हमने x में वैल्यू डाली थी 2, y में 4 और हमने z में वैल्यू डाली थी x बराबर प्रिंट, तब हम z कर रहे थे तो हमें तुरंत रिजल्ट यहाँ प्रोवाइड कर रहा था कि भाई इसकी वैल्यू ये होगी। बट इसमें नहीं है, इसमें क्या कर सकते हैं, इसको हमें कंपाइलर से इसे इस प्रोग्राम को पहले रन करवाना पड़ेगा और रन करने के बाद में हमें ये रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, इससे पहले ये रिजल्ट हमें प्रोवाइड नहीं करेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इसके अंदर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि स्क्रिप्ट मोड में हम फाइल को सेव, पाइथन फाइल को किस नाम से करते हैं, तो हम करते हैं .py, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। .py से हम पाइथन की फाइल को सेव करते हैं। देखिए इसमें आपको वैसे भी पता लगना चाहिए, मैंने कहा था कि स्क्रिप्ट मोड में हम सिर्फ तुरंत रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं, इमीडिएटली हमें इंटरप्रेटर रिजल्ट देता है, लेकिन इसमें हमें प्रोग्राम को रन करवाना होता है, उसके बाद में हमें क्या करता है कि इसका रिजल्ट प्रोवाइड करता है। स्क्रिप्ट मोड में हम फाइल को सेव कर सकते हैं, इंटरेक्टिव मोड में हम फाइल को सेव नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा जी, स्क्रिप्ट मोड और इंटरेक्टिव मोड, मेनली बात इससे यही थी, स्क्रिप्ट मोड और इसमें अगर मैं बताऊं तो आपको लास्ट में एक बार दोबारा से मैं आपको फिर से रिकॉल करवा देता हूं, ठीक है। कि स्क्रिप्ट मोड में क्या होता है, इंटरेक्टिव मोड में हम फाइल्स को सेव नहीं कर सकते, इंटरेक्टिव मोड बिगिनर्स के लिए अच्छा होता है, स्क्रिप्ट मोड में हम फाइल को सेव कर सकते हैं, स्क्रिप्ट मोड के अंदर हम फाइल को .py से सेव कर सकते हैं। स्क्रिप्ट मोड में हम क्या करते हैं, हम कार्य करने के लिए इंटरेक्टिव मोड, फिर हम फाइल में जाएंगे, फाइल को ओपन करेंगे, फिर इसमें टेस्ट कर डालेंगे, जैसे x में y में वेरिएबल में कोई वैल्यू डालेंगे, उसके बाद में उस स्टेटमेंट को हम सेव कर सकते हैं। आगे जैसे हमें उसके अंदर कोई और इनपुट देना है, उसको हमें एडिशन कराना है, सब्ट्रैक्ट करवाना है, हमें मल्टीप्लिकेशन करवाना है, ठीक है। तो उनको आगे क्या कर सकते हैं, हम सेव कर सकते हैं बिकॉज स्क्रिप्ट मोड में और इंटरेक्टिव मोड में। मेरे ख्याल से जो मेन बातें मैंने बताई थी, प्राइमरी प्रॉम्प्ट क्या होता है, सेकेंडरी प्रॉम्प्ट क्या होता है, कमेंट स्टेटमेंट के लिए कौन सा सिंबल यूज किया जाता है, तो ये सभी बातें क्या होती हैं, पाइथन की सेल होती हैं, ठीक है। अब कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, और अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और आपके अपने चैनल बैक टू एजुकेशन को
ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ। ठीक है, थैंक यू।